हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जब हम पास्ट में किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो ऐसी कौन सी जगह होती हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कहानी नहीं बनाई है। आज मैंने सिर्फ वो सेंटेंसेस बनाए हैं जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे आपको 2 से 3-4 वीडियो में बता चुकी हूँ जब इस तरह के सेंटेंसेस आए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैम आपने यहाँ पे हैज़ किया है, हैड क्यों नहीं किया। मैम हैड किया है तो हैज़ क्यों नहीं किया। मैं उन बच्चों को कमेंट्स में बता चुकी हूँ, मगर मुझे लगता है कि आप सबको मुझे बताना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, अलग से वीडियो बनाया है ताकि सब बच्चों को पता चल जाए अच्छे से, सब बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जब हम पास्ट में किसी को स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, जब हम पास्ट में किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं, वहाँ पे ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, मुझे लगा कि, मुझे लगा पास्ट में लगा, और फिर जो आगे का सेंटेंस होगा ना वो फ्यूचर का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, या किसी मॉडल से भी हो सकता है। जैसे मुझे लगा कि वो आएगी, फ्यूचर में आएगी, है ना। या फिर मुझे लगा वो बाज़ार जाएगी, या मुझे लगा उसे आना है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया ना, उसे आना है। मुझे लगा उसे जाना था, पास्ट में पास्ट की बात, है ना, और पास्ट में फ्यूचर की बात। हम सोच रहे हैं, हमने सोचा और फिर उसके बाद हमने फ्यूचर के बारे में सोचा, उसके पास्ट में पास्ट की बात सोच रहे हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात सोच रहे हैं। जब इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तब जो सेकंड सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, की के बाद जब सेंटेंस में आएगा की के बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जैसे मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे, फ्यूचर, मेरे को पास्ट में मैं सोच रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे फ्यूचर में। इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, मुझे लगा कि, मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा कि, अगर मुझे पता होता, मैंने नहीं सोचा था। इस तरह के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे फ्रेज होते हैं जो, फिर उसके बाद का जो सेंटेंस होता है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। बाकी जो हम पास्ट की स्टोरी बोलते हैं वो सेम रहती है, सेम जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे जैसे मैंने स्टोरियाँ बनाई, वो सेम वैसे ही बोलना है। बस जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, मुझे लगा कि, मुझे नहीं पता था कि, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तब हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं, वो कैसे नरेट करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। पहले अभी जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है वो ये कंडीशंस हैं। क्लियर? तो आइए सेंटेंसेस के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन, कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। तो आपको सेंटेंसेस के माध्यम से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। तो कल मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि मुझे बाज़ार जाना है। यस्टरडे माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट आई हैव टू गो टू द मार्केट। इसको चेंज नहीं करना है आपको, मुझे नहीं पता था कि उसे बाज़ार जाना है। तो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। नो क्यों आई है, क्योंकि डिड नॉट के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही हैज़ टू गो टू द मार्केट, हैज़ टू और हैव टू, कोई भी काम करना है, हैव प्लूरल के साथ लगता है और हैज़ किसके साथ लगता है, सिंगल के साथ लगता है। कोई भी काम करना है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव टू और हैज़ टू, है ना। उसके साथ हमने एक चीज़ और आपको बताई थी, इज़ टू, एम टू और आर टू भी लग सकता है। जब काम ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, तब हम हैव टू या हैज़ टू लगाते हैं। और जब हम काम ऐसे ही होता है, नॉर्मली हमें करना है, ये करना है, वो करना है, बोलना है, तो वहाँ पे इज़ टू, एम टू, आर टू। इज़ लगेगा सिंगल के साथ, एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे हैज़ लगा है क्योंकि है, ही क्या है, सिंगल है। राहुल, ही, सी, है ना, ये क्या है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो आपने यहाँ पे हैज़ टू क्यों किया। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्यों किया। मुझे नहीं पता था
यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, बोलो क्या? यहाँ पे की कमी है। सिर्फ एक की के ना होने से ना सेंटेंस जैसा था वैसे ही है। अगर यहाँ पे होता ना कि मुझे नहीं पता था कि उसे बाजार जाना है, तो वो की है ना, जो ये हैज़ टू है ना, जो ये हैड टू हो जाता। ठीक है, तो हम सेंटेंस कैसा बनता? आई डिड नॉट नो ही हैड टू गो टू द मार्केट। बस इतनी सी बात है। उसकी एक की ने ना पूरा सेंटेंस को बदल दिया है। और डिड नॉट के बाद तो हमेशा वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने एक चीज़ सुना होगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे मैंने बोला, कल मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि मुझे बाजार जाना है, ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो मैंने जैसे उसने बोला मैंने वैसे ही बोला आपसे कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो मुझे पैसे देगी, मेरी मम्मी ने बोला मैं तुझे पैसे दूंगी। तो जैसे मेरी मम्मी ने बोला था मैंने वैसे ही बोल दिया, है ना। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट होता है कि हम उस एक्ट को, उस डायलॉग को जैसे मम्मी ने बोला वैसे ही बोल रही हूँ। तो जैसे मेरी दोस्त ने बोला कि मुझे बाजार जाना है, मैंने आपको सेम बोल दिया। तो वैसे ही डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है कि हमने जैसे उस बंदे ने बोला मैंने वैसे ही बोल दिया, उसको वैसे ही बोल दिया, वैसे ही लिख दिया। और डायरेक्ट स्पीच में जो होती है वो क्या होती है? फीलिंग होती है। हम उसको एहसास करते हैं, उसको जैसा बोलना होता है, जैसा बोला होता है हम उसको वैसे बोल देते हैं। मगर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगी ना, कि कल मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि मुझे बाजार जाना है, तो हिंदी में आपको पता होगा हम ऐसे बोलते हैं, कल मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि उसे बाजार जाना है। अभी मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ, उसकी तरीके से नहीं बोल रही हूँ। तो अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो मैं कैसे बोलूँगी? येस्टरडे माई फ्रेंड टोल्ड मी। यहाँ पे आप सेड टू भी कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश में आप सेड टू भी कर सकते हो और टोल्ड भी कर सकते हो। ये किताबी लैंग्वेज है कि किताब में टोल्ड लिखा होता है और टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता है। क्लियर? तो यहाँ पे टोल्ड भी कर सकते हो स्पोकन में और सेड भी कर सकते हो। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, की बात को जोड़ने के लिए है ना, कि आई हैव, चेंज कहाँ पे होगा? ये हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो आई हैड टू गो टू द मार्केट। तो हैड टू हम कहाँ पे लगाते हैं? कोई भी काम करना था। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच अपनी बनाते हैं। डैट के बाद क्या करते हैं हम? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है हम चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे हैड टू होता तो वो हैड टू ही रहता। ठीक है, और यहाँ पे अगर इज एम आर होता तो वो वॉज वर हो जाता, और अगर वो वॉज वर होता तो वो हैड बीन हो जाता। ठीक है, अगर वो हैड होगा तो वो हैड ही रहेगा, इज एम आर होगा तो वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर होगा तो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। पर जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, जैसे जिसने बोला होता है, हम अगर उसको वैसे ही बोलते हैं तो उसके अंदर एक फीलिंग छुपी होती है। जैसे कि कल मुझे बाजार जाना था और मैंने अपनी दोस्त, मेरे साथ कोई नहीं था बाजार जाने के लिए, मैंने अपनी दोस्त को बोला चल मेरे साथ चलेगी, तो उसने बोला कि मुझे तेरे साथ नहीं जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। अब जब मैं किसी को स्टोरी सुनाऊंगी ना तो मैं उसको नैरेट करूंगी, और उसने जैसे बोला अगर मैं उसको वैसे ही बोल दूंगी तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी कि उसके फीलिंग के साथ, कि उसने मुझे बोला मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है। तो जैसे उसने बोला मैंने वैसे ही बोल दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बोलते हैं। अगर इसको मेरे को इनडायरेक्ट करना होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। क्लियर? आप डायरेक्ट में भी बोल सकते हो, इनडायरेक्ट में भी बोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है कि डायरेक्ट में ही बोलो। आप जब तक आप सीख रहे हो तो डायरेक्ट में ही बोलो, डायरेक्ट में लिखना सीखो, है ना। बस इतना दिमाग में रखो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करना है, और अगर आपके सामने कोई बोल रहा हो तो आपको उसको समझना भी आना चाहिए। और जैसे जैसे लिखते रहोगे वैसे वैसे तो आपका क्लियर होता जाएगा और बोलने में भी आएगा आपको, है ना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? नैरेशन। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, नैरेट करना स्टोरी को। ये कितने टाइप की होती है? अभी तो हमने क्या सीखा? एक्शन, जाने का एक्शन हो रहा है ना, तो ये एक्शन है। तो स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें जो नैरेशन हम जो करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वो 3 टाइप से करते हैं। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। स्टेट ऑफ बीइंग आपको पता है, मम्मी किचन में थी, मम्मी खुश थी, मैं बिजी था, मैं उदास था और मैं मोटा था,
मैं पतली थी, मैं काली थी, मेरे पापा खुश थे। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। दूसरा, स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? कोई भी चीज़ आपके पास होना। जैसे आपके पास, उसने मुझे बोला कि उसके पास कार है, उसके पास साइकिल है, उसके पास मोबाइल है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। उसके पास, पास बोले तो हैव क्या हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। स्टेट ऑफ एक्शन बताया मैंने आपको, स्टेट ऑफ एक्शन भी होता है। जैसे ये उसने बोला मुझे जाना है, मुझे बोला कि उसे बात करनी है, कोई भी काम करना है, उसने बोला उसे टीवी देखना है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं। किताबी लैंग्वेज में टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, और जब हम स्पोकन में बोलते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको स्पोकन में भी बोल सकते हैं टोल्ड के बाद बस टू नहीं लगाना है। यहाँ पे हम सेड टू भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी डैट लगाना है, डैट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करनी है। और वो अभी मैंने आप बता दिया है, अगर वॉज वर्ब होगा तो हैड बीन लगाना है और इस तरह से आपको चेंज करना है। वैसे मैं आपको अभी ये नहीं बता रही थी, बस सेंटेंस आ गया बीच में इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्या जानना चाह रहे थे, कैसे कैसे सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि बीच में अगर सेंटेंस के बात करते करते अगर आ गया मुझे लगा कि, या मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा कि, अगर मुझे पता होता कि, मैंने नहीं सोचा था, या मैंने नहीं सोचा था कि। ठीक है। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है। और बाकी मैं आपको जब मैं जिस तरह से सेंटेंसेस पढ़ाऊँगी, जिस तरह से आपको कहानी पढ़ाऊँगी, वहाँ पे ये सब सिखाती रहूँगी। बाकी मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है अच्छे से। ठीक है। दूसरा, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट में बोलने की और डायरेक्ट में लिखने की। बस आपको नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे करते हैं। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बोल रहे हो जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, तो वो अगर आप नरेट करके सुनाओगे उसे, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर बोलना क्या चाह रहा है, हुआ है बोलना चाह रहा है या हुआ था बोलना चाह रहा हो। मगर आप किसी अंग्रेज के सामने बोलोगे ऐसे नरेट करके, हैव टू को हटा के हैड टू लगा देगा, वो समझ जाएगा कि बंदा यही बोल रहा है, क्योंकि उनकी तो भाषा है ना, तो उनको तो समझ में आ जाएगा। मगर हम लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। बस आप लिखते रहो, कोशिश करते रहो, आपको जल्दी से जल्दी आप सीख पाओगे, जल्दी से जल्दी कर पाओगे और बोलना भी सीखोगे। ठीक है। पर कोशिश करो कि आप डायरेक्ट में ही बोलो, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर क्या होती है, फीलिंग छुपी होती है। बस आपको इनडायरेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। और जब आपको इनडायरेक्ट करना लिखना आ जाएगा तो आपको बोलना भी आ जाएगा, और जब बोलना आ जाएगा और कोई समझना भी आ जाएगा। बस। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। ही हैड टू गो टू द मार्केट। यहाँ पे की नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ पे की होता तो ये हैज़ टू की जगह हैड टू हो जाता, और हैड टू सिंगल के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। और ये वाली कंडीशन देखो, अगर मुझे पता होता कि उसे बाजार जाना है तो मैं रुक जाती। मैंने आपको बताया था ना, पिछली से पिछली पता नहीं कौन सी वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वाले इस टाइप के सिचुएशंस जहाँ पे आते हैं कि अगर मुझे पता होता कि पापा ने आना है तो मैं घर पे रुक जाता, अगर मेरे पापा ने मेरी बात सुन ली होती तो मैं घर छोड़कर नहीं जाता, अगर मम्मी ने मुझे पैसे दिए होते तो मैं गाड़ी खरीदता। मतलब हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक कोसते हैं, या कोसते समझ लो, या फिर हम पछताते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो हम पहला सेंटेंस किसके साथ बनाते हैं, हैड के साथ बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसे बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो लास्ट का सेंटेंस होता है, जो सेकंड सेंटेंस होता है, उसे हम वुड के साथ बनाते हैं ना। वुड के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम सॉल्व करते हैं। देखो सेम आया है। और देखो यहाँ पे की आया है ना, अगर मुझे पता होता कि, और इसके एक की आने से यहाँ पे डेट आया है, और यहाँ पे जाना है की जगह क्या हो गया, हैड टू हो गया है। सी हैड टू गो टू द मार्केट। अगर यहाँ पे डेट नहीं भी होता ना, तब भी ये ऐसे ही सॉल्व होता। यहाँ पे हैज़ नहीं होता, यहाँ पे हैड टू ही होता। ठीक है। बाकी टू के साथ तो, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि टू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है। टू के बाद ये देखो हैड टू भी होता तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, डेट के बाद हैड लगाया फिर भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। क्लियर।
आई वुड हैव स्टॉप्ड, मैं रुक जाती। दूसरा देखिए, कल मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि उससे बाजार जाना है। देखो जाना है तो हैड टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेट आया है, की गए हैं। और अगर ये की नहीं होता तो ये सिंपल ऐसे ही बनता, हैव टू या हैज़ टू। ही है तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैव नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल है ना, तो यहाँ पे होता हैज़ टू, ठीक है। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यस्टरडे माई फ्रेंड टोल्ड मी या फिर सेड टू मी डैट ही हैड टू गो टू द मार्केट। दूसरा, कल मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि उसे बाजार जाना था। अब जो था है ना वो हैड टू का हैड टू ही रहेगा, कोई भी काम करना था, वॉज टू या वर टू और या हैड टू हम यूज़ करते हैं ना। जब हम हैड टू यूज़ करते हैं तो सिंगल के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी करते हैं, मगर वॉज और वर सिंगल और प्लूरल वो आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो कल मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि उसे बाजार जाना था। यस्टरडे माई फ्रेंड सेड टू मी या टोल्ड, टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, डैट ही हैड टू गो टू द मार्केट, यहाँ पे हैड टू ही लगेगा। क्लियर। आइए एक एग्जांपल फ्यूचर के साथ देखते हैं। कल मेरी मम्मी ने मुझे बोला मैं तुझे पैसे दूंगी। अब देखो जैसे मेरी मम्मी ने बोला मैं वैसे ही बोल रही हूँ, तो इसमें क्या होती है, एक फीलिंग छुपी होती है। जैसे मम्मी ने बोला मैंने वैसे ही बोला, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यस्टरडे माई मदर टोल्ड मी या माई मदर सेड टू मी आई विल गिव यू मनी, तो जैसे हमने बोला वैसे ही बोल दिया, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट। तो विल लगा है, फ्यूचर में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैं तुझे क्या दूंगी, पैसे दूंगी। इसी को अगर इनडायरेक्ट में बदलना हो तो कैसे बोलेंगे, यस्टरडे माई मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, डैट कि जब भी आपको चेंज करना होता है बीच में डैट डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, नहीं भी डाल सकते हो आप, बस यहाँ पे आपको चेंज करना होता है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज कर दोगे तो समझ लोगे वहाँ पे नैरेट हो गया है, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, सी, अब आई कौन है, आई विल गिव यू मनी, आई कौन है, मैं थोड़ी हूँ, मम्मी है ना, मम्मी ने कहा, तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, आई को हम क्या बना देंगे, मम्मी क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे सी कर देंगे, और विल की पास्ट में वुड हो जाता है, ठीक है। जैसे कैन का कुड हो जाता है वैसे ही विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, सी वुड गिव मी मनी। क्लियर, ऐसे होगा। अगर मुझे पता होता कि उसे बाजार जाना है, तो इफ़ आई हैड नोन डैट ही हैड टू गो टू द मार्केट, अगर यहाँ पे डैट नहीं होता तब भी ये जो सेंटेंस है पीछे वाला वो ऐसे ही बनता, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में कहानी सुना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में बोल रहे हैं। जब पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है तो सेकंड सेंटेंस भी सेम उसी में ही चेंज होता है। अगर यहाँ पे जाना है होता या जाना था होता, यहाँ पे हैड टू ही लगता, ठीक है। आइए 2-3 सेंटेंस और देखिए, उसके बाद आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे पता होता उसे बाजार जाना है, जो इस टाइप के सेंटेंस होंगे ना, अगर मुझे पता होता, अगर मुझे नहीं पता होता ना, तो जो सेकंड सेंटेंस होगा ना उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी, अगर प्रेजेंट की होगी तो फ्यूचर की, अगर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में होगा तो और पास्ट में हो जाएगा, अगर इज एम आर होगा तो वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर होगा तो हैड बीन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन, उसे बाजार जाना है, ही हैड टू गो टू द मार्केट, जबकि यहाँ पे डैट नहीं लगा है फिर भी देखो हमने हैड टू लगाया, जबकि हम यहाँ पे क्या लगाना था, हैव टू या हैज़ टू लगाना था, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि पास्ट में बोल रहे हैं ना हम। बाकी आपकी मर्जी है, आपको यहाँ पे डैट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो ना लगाओ, ठीक है। अगर मुझे पता होता कि उसे आना है, की होने के बाद भी देखो इसके यहाँ पे कहीं पे डेट नहीं है, इफ़ आई हैड नोन ही हैड टू कम, अब यहाँ पे कम है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मुझे पता होता उसको सोना था, इफ़ आई हैड नोन ही हैड टू स्लीप। क्लियर। मुझे नहीं पता था, अभी इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, अगर मुझे पता होता उसे हम कैसे बना रहे थे, पास्ट परफेक्ट के साथ बना रहे थे ना। अब ये क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं पता था, पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि राहुल को आना है, कोई भी काम करना है, कैसे बना रहे थे, हैव के साथ, हैव टू या हैज़ टू या इज टू, एम टू, आर टू, कोई भी काम जरूरी है तो हैव टू,
कोई काम सिंपली है तो इज एम आर टू, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के साथ, आई डिड नॉट नो, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आया है, तो डैट राहुल वॉज टू कम। अब ये वॉज टू की जगह हम हैड टू भी कर सकते हैं, क्योंकि हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड हो जाती है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर आएगा तो वो वॉज या वर हो जाएगा। तो हम हैव की जगह या हैज़ की जगह इज टू, एम टू, आर टू भी करते हैं ना, और हैव टू और हैज़ टू भी करते हैं ना, तो यहाँ पे वॉज टू इसलिए हो रखा है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, राहुल को आना है, तो वॉज टू भी कर सकते हो, यहाँ पे हैड टू भी कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इज एम आर के बाद अगर इज एम आर आएगा तो वॉज वर, मैंने बताया ना वॉज वर करना है अगर प्रेजेंट का होगा तो, इसलिए यहाँ पे वॉज आए, यहाँ पे आपको हैड टू भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता था राहुल को आना है, देखो यहाँ पे की नहीं लगाए तो आप कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट नो राहुल हैज़ टू कम। राहुल सिंगल है ना, तो सिंगल के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आइए एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, उसमें आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल मुझे बाजार जाना था, पास्ट में जाना था, आपको पता है कैसे करना है। मुझे नहीं पता था, अभी मैं बता चुकी हूँ कि रीना बाजार जाएगी, रीना बाजार जाएगी। पास्ट में आपको नहीं पता था और फिर एक फ्यूचर का सेंटेंस आ रहा है कि वो बाजार जाएगी। अगर मुझे पता होता कि रीना बाजार जाएगी तो मैं उसके साथ जाती। ये एक कंडीशन है। जब हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं और पास्ट के लिए पछताते हैं या फिर कोसते हैं या फिर सोचते हैं, है ना, तो जब इस टाइप की कंडीशन आती है तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट के साथ सॉल्व होती है, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो किसके साथ सॉल्व होता है, वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो कल मुझे बाजार जाना था, यस्टरडे आई हैड टू गो टू द मार्केट यस्टरडे। तो कल मुझे बाजार जाना था, आप इसको पहले भी कर सकते हो, यस्टरडे आई हैड टू गो टू द मार्केट, ऐसे भी कर सकते हो। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, अभी बताया 1 मिनट पहले, मुझे नहीं पता था, फिर बीच में किया है डैट रीना वुड गो टू द मार्केट। अभी हम पास्ट में हमने सोचा, पास्ट में सोचा, फिर फ्यूचर का सेंटेंस आया, इसलिए हमने यहाँ पे विल नहीं लगाया। जब पास्ट में हमको सोचते हैं और फ्यूचर का सेंटेंस आता है तो वहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो जो ये विल है वो वुड बन जाता है, ठीक है। आई डिड नॉट नो डैट रीना वुड गो टू द मार्केट, रीना बाजार जाएगी। अगर मुझे पता होता रीना बाजार जाएगी, इतना करते हैं पहले, इफ़ आई हैड नोन, है ना, डैट रीना वुड गो टू द मार्केट, फ्यूचर में विल का वुड हो जाएगा, मार्केट, आई वुड हैव गॉन विद हर, तो मैं उसके साथ जाती। क्लियर? चलो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कल मुझे बाजार जाना था, सिंपल सेंटेंस, मुझे जाना था। मुझे नहीं पता था, पास्ट में नहीं पता था, ठीक है, कि रीना को बाजार आना है, फिर प्रेजेंट का सेंटेंस कि आना है, पास्ट में सोचा और प्रेजेंट के लिए सोचा कि आना है, इसलिए मैंने उसे फ़ोन नहीं किया, पास्ट में नहीं किया आपने, ठीक है। तो आई हैड टू गो टू द मार्केट यस्टरडे, मुझे कल बाजार जाना था। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डैट, कि रीना हैड टू कम टू द मार्केट, रीना को बाजार आना है। इस डैट के कारण आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर आप यहाँ पे डैट ना भी लगाओ तो भी चलेगा, अगर आपने ये लगा दिया तो पता चल जाता है कि मतलब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर दिया, इससे पता चल जाता है। सो या डैट्स वाई आई डिड नॉट कॉल हर, इसलिए मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने सोचा, पास्ट में सोचा मैंने, वो नहीं आएगी, पास्ट में सोचा फ्यूचर का सेंटेंस। तो ये अगर यहाँ पे की भी लगा होता ना, मैंने सोचा या मुझे लगा, दोनों बात बराबर है, तो यहाँ पे की भी होता तब भी सेंटेंस ऐसे ही सॉल्व होता। तो विल हम यूज़ करते हैं ना फ्यूचर के लिए, वो नहीं आएगी, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि हम पास्ट में सोच रहे हैं। तो आई थॉट सी वुड नॉट कम, मैंने सोचा कि वो नहीं आएगी। अगर यहाँ पे बीच में आप की भी लगाते तब भी सेंटेंस ऐसे ही बनता है, ठीक है। मुझे लगा वो घर पर होगी, ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाया था, विल भी पढ़ाया था ना। तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं और
फ्यूचर के लिए हम करते हैं, फ्यूचर के लिए बारे में बताते हैं कि मैं 2 घंटे बाद स्टेशन पे होंगी, मैं कमरे में होंगी, मैं दिल्ली में होंगी, कार सस्ती होगी, मोबाइल सस्ता होगा, तुम बीमार होंगे। फ्यूचर प्रेजेंट में बैठे हैं और फ्यूचर के लिए अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं। एक कैटेगरी वहाँ पे हम विल बी का यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन, ठीक है, विल बी का यूज़ करते हैं। उसी के विपरीत मैंने आपको एक दूसरी बात बताई थी, जब आप प्रेजेंट में होंगे और प्रेजेंट में ही अंदाज़ा कर रहे होंगे कि वो कमरे में होगी, वो क्लास में होगी, वो बात कर रही होगी, ये तो कंटिन्यूस का हो गया, रही होगी, है ना, तो वो कमरे में होगी, स्टेट ऑफ बीइंग, वो उदास होगी, वो छत पर होगी, वो कुछ भी होगी, वो कमरे में होगी, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट का अंदाज़ा करते हैं, गैस करते हैं, तो वहाँ पे हम वुड भी लगाते हैं, कुड भी लगाते हैं, माइट भी लगाते हैं, मे भी लगाते हैं, मस्ट भी लगाते हैं। वो भी हम परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं, जितने परसेंट हमारी बात सही होगी, सच होगी। तो ये क्या कर रहा है, पास्ट में अंदाज़ा लगा रहा है किसका, फ्यूचर का, तो यहाँ पे वुड भी लगाया है, ठीक है, या मे बी, माइट भी, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये उसी कैटेगरी का सेंटेंस है। उसे पास्ट में लगा कि वो कमरे में होगी, तो सेंटेंस ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। मुझे लगा वो बाजार जाएगी, फ्यूचर में जाएगी, मुझे लगा पास्ट में कि वो बाजार जाएगी, है ना, तो फ्यूचर का क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा, वुड, और फिर वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई थॉट सी वुड गो टू द मार्केट, मुझे लगा उसे आना है, देखो मुझे लगा और उसे आना है, प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, तो मुझे लगा, आई थॉट ही हैड टू कम, इसमें की लगाओ चाहे नहीं लगाओ, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा आपका। मुझे लगा या मैंने सोचा वो मैच खेल रही होगी, मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताया था ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल बी, मैं अमेरिका जा रही होंगी, मैं बच्चों को पढ़ा रही होंगी, फ्यूचर में पढ़ा रही होंगी, कोई काम कर रही होंगी फ्यूचर में, सेंटेंसेस कैसे आएंगे, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो टीवी देख रही होंगी, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, वो दूसरे कमरे में बैठी है, वो टीवी देख रही होगी, वो फ़ोन में बात कर रही होगी, वो बच्चों को पढ़ा रही होगी, जब हम प्रेजेंट में प्रेजेंट का अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ पे मस्ट भी और मे बी, माइट भी और कुछ भी करके और वर्ब में आईएनजी लगाना है, विल भी नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया था ना। तो ऐसे ही जब आपने सोचा, पास्ट में सोचा, मुझे लगा, ठीक है, मुझे लगा पास्ट में कि वो खेल रही होगी, फ्यूचर का सेंटेंस आ गया, तो वहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया था, मस्ट बी प्लेइंग द मैच, आई थॉट ही मस्ट बी प्लेइंग द मैच। मैंने सोचा वो खाना बना रही होगी, सेम सेंटेंस है, खाना बना रही होगी, लड़की है, सी मस्ट बी कुकिंग, आई थॉट सी मस्ट बी कुकिंग। मैंने सोचा कि वो नहीं आएगी, तो यहाँ पे चाहे की आए चाहे ना आए, सेंटेंस ऊपर वाले की तरह ही बनेगा। मैं आई थॉट सी वुड नॉट कम, मैंने सोचा वो नहीं आएगी, फ्यूचर का सेंटेंस है ना, वो आएगी, वो नहीं आएगी, तो वुड नॉट, है ना। मुझे लगा वो घर पर होगी, घर पर होगी, होना उसकी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, वो घर पर होगी, तो आई थॉट सी वुड बी एट होम, कहीं होगी, मैंने अभी बताया ना, वुड बी, माइट बी, मे बी, तो वहाँ पे विल बी यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे ये लगाना है, क्लियर। मुझे नहीं पता था, पास्ट में मुझे नहीं पता था, ठीक है, पास्ट की कहानी है, पास्ट में एक और कहानी कि मुझे नहीं पता था कि उसे बाजार जाना था, कोई भी काम करना था, वहाँ पे हम हैड टू लगाते ना, तो हैड टू कभी चेंज नहीं होता, हैड टू ही रहता है, और कि आप डैट लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, अगर इसमें डैट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। आई डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट नो ही हैड टू गो टू द मार्केट, अगर यहाँ पे जाना है होता तो यहाँ पे क्या लगता, हैड टू लगता। जैसे मुझे नहीं लगा था कि उसे बाजार जाना है, आई डिड नॉट थिंक ही हैड टू गो टू द मार्केट। मुझे नहीं पता था, पास्ट में नहीं पता था, सेंटेंसेस ऐसे आएंगे, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगा था, मुझे नहीं पता था, उसे बाजार जाना है। आप देखो यहाँ पे की नहीं है, है ना, की नहीं है तो सेंटेंस अब चेंज हो जाएगा, देखो कैसे होगा,
आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ही हैज़ टू गो टू द मार्केट। एक की के ना लगने से देखो सेंटेंस देखो सेम वैसे ही है जैसे इसको बनना चाहिए। ही हैज़ टू गो टू द मार्केट, एक है ना वो, तो एक के साथ हैज़ लगता है और एक से ज़्यादा लोगों के साथ हैव लगता है ना, या फिर हैव लगे या हैज़ लगे या इज़ लगे या एम लगे या आर लगे। ठीक है, ये कोई भी काम करना है ना, जाना है, करना है, खाना है, कोई भी काम करना है, इज़ टू, एम टू, आर टू, हैव टू, हैज़ टू हम लगाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे हैज़ टू लगाया है। मुझे नहीं पता था, पास्ट में मुझे नहीं पता था, उसे बाज़ार जाना पड़ेगा। ये सेंटेंस नया है आपके लिए, मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है। कोई भी काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, है ना, तो वहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, तो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ही वुड हैव टू गो टू द मार्केट, ये काम हो चुका है। वुड हैव से पता चलता है काम हो चुका है, जाना पड़ेगा, जा चुका है वो। अगर यहाँ पे की भी होता तब भी ये सेंटेंस ऐसी होता, आई डिड नॉट नो दैट ही वुड हैव टू गो टू द मार्केट। क्लियर? मुझे नहीं पता था कि वो बाजार जाएगी, फ्यूचर में मुझे नहीं पता था, विल का वुड हो जाएगा। तो आई डिड नॉट नो, फ्यूचर मेरे को पास्ट में नहीं पता था, आई डिड नॉट नो सी वुड गो टू द मार्केट। कुल मिला के जब आपकी सिचुएशन चेंज होगी, आपको मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बता दिए, समझा दिए, अब आप इन्हीं पे बेस्ड अपनी स्टोरी बनाइए, इन्हीं पे बेस्ड अपने सेंटेंसेस बनाइए और उसे बोलने की कोशिश कीजिए। रटने का बिल्कुल नहीं है, रोज़ लिखना है, चाहे 4 लाइन लिखो चाहे 5 लाइन लिखो, अपने लिखो और उसको बोलो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। नहीं तो जैसे मैं रोज़ आपको नई नई चीज़ें बताऊंगी, आपके दिमाग में वो खिचड़ी हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, चाहे विल भी हो गया, चाहे वुड भी हो गया, हैड टू हो गया, हैव टू हो गया, इज एम आर टू, कुछ भी है, जो भी चीज़ है मैंने आपको बताई है, उसको क्या कीजिए, एक कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, पूरी जितने भी पॉइंट होते हैं, फिर उस पर बेस्ड अपनी स्टोरी बनाइए उन्हीं पॉइंट पे। उससे क्या होगा, आप जब लिखते रहोगे, लिखते रहोगे तो एक दिन आपके दिमाग में ना आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मुंह पे आने लगेगी फिर वो चीज़। आप अगर हिंदी में सेंटेंस लिखोगे ना तो आपके दिमाग पहले ही आपको ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे भी होगा, वो तभी होगा जब आप रोज़ ऐसे करोगे। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंसेस से डाउट क्लियर करते हैं। मुझे नहीं पता था, पास्ट में नहीं पता था कि वो कहाँ गया है, तो ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है? गया है, लिया है, दिया है, चुके हैं, चुका है ना। मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, ता है, ते है, सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से आएगा, ता है, ते है, ती है। और वहीं अगर कंटिन्यूअस के सेंटेंस होंगे, रहे हैं, रहा है, इस तरह से आएंगे। बाकी परफेक्ट के सेंटेंस जो होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस, उसके पीछे से बस है होगा और उसके आगे कुछ भी हो सकता है, गया, लिया, दिया, चुका, चुकी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, गया है, वो कहाँ गया है। मगर एक की के लगने के कारण ये सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे? आई डिड नॉट नो वेयर ही वेंट, क्योंकि वो तो जा चुका है ना पहले से, तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आई डिड नॉट नो वेयर हैड ही गॉन, हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखो, सिर्फ की के ना लगने से सेंटेंस कैसे चेंज होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता था, पास्ट में मुझे नहीं पता था वह कहाँ गया है, तो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ गया है। जब भी हमारे किसी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, किसके साथ, क्यों जब आता है तो पहले हम WH फैमिली को लिखते हैं, उसके बाद उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, दे, जो भी होता है, उसके बाद वर्ब। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता था वो कहाँ गया था, सेकंड सेंटेंस क्या है कि वो कहाँ गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर उसके बाद ही, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। यहाँ पे की नहीं लगा है तो सेंटेंस क्या है, जैसे का तैसे ही है। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गया था, अब जैसे की लगाया, देखते हैं अब क्या होता है। आई डिड नॉट नो वेयर ही हैड गॉन, देखो
जैसे इस की लगाने से देखो सेंटेंस क्या हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। उसकी मम्मी को नहीं पता था, पास्ट में उसकी मम्मी को नहीं पता था वह क्यों जाता है। जाता है, ता है, ते है, ती है, ये कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हिज मदर डिड नॉट नो वाई डज ही लीव, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ डू के साथ उसके साथ क्या लगता है, ई एस लगता है, डज है ना, गोज ऐसे। जैसे मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है ना कंटिन्यूअस का, वो कहाँ जा रही है, तो जैसे की लगाए तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो वेयर शी वॉज गोइंग, इज एम आर का क्या हो गया, वॉज वर हो गया, ठीक है। वॉज के साथ वर्ब में आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया ऐसे। मुझे नहीं पता था, पास्ट में मुझे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, अब इसमें की नहीं लगा है तो आई डिड नॉट नो वेयर इज सी गोइंग। अगर की नहीं लगेगा तो सेंटेंस सेम रहेगा, पर जैसे की लग गया तो वैसे ही सेंटेंस में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। कि मुझे नहीं पता था वो कहाँ जा सकता था, तो सकता था क्या होती है हमारी, है वो होती है हमारी मॉडल वर्ब, ठीक है। तो सकता था ये पास्ट में है तो कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। बाकी कुड के और भी यूज़ है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। आई डिड नॉट नो वेयर कुड ही गो, यहाँ पे सिर्फ एक की नहीं है इसलिए सेंटेंस ऐसा सिंपल सा है। अगर की होगा तो क्या होगा देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा सकता था, आई डिड नॉट नो वेयर ही कुड गो, सेम ही है, बस थोड़ा ही को क्या कर दिया, आगे कर दिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता था वो किसे बता सकती है, तो पास्ट में मुझे नहीं पता था तो ठीक है, कुड का क्या हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। आई डिड नॉट नो हु कुड सी टेल, और जरा सा की लग जाएगा तो फिर कैसे बनेगा सेंटेंस, उसे देखते हैं। मुझे नहीं पता था ऊपर ही वाले की तरह है, आई डिड नॉट नो हु सी कुड टेल, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा इसका, सी को हमने क्या कर दिया, आगे कर दिया, कुड को बाद में कर दिया। कुल मिला के ये है की के बाद क्या हो रही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे की भी लगा लो तब भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, वो मैं आपको ऊपर बताई ना। आपको पता चल गया है कैसे कैसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, ठीक है। और सेंटेंसेस कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा, है ना, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। अब आपको पता लग गया है कि कैसी कैसी कंडीशंस, कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होते हैं, नरेशन कैसे करते हैं, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, उसमें कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, है ना। और स्टेट ऑफ पोजीशंस क्या होता है वहाँ पे कैसे नरेट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। और स्टेट ऑफ एक्शन वहाँ पे कैसे आप करोगे नरेट, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और बाकी आपको पता लग गया है कि जब हम सिंपल बोलते हैं, जैसे मुझे लगा कि, मुझे नहीं पता था कि, मैंने सोचा कि, अगर मुझे पता होता, या मुझे पता होता कि, मैंने नहीं सोचा था कि, इस तरह के जब आपकी स्टोरी में जब इस तरह के बीच बीच में जो सेंटेंसेस आते हैं उसके बाद की आपकी वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज होती है। बाकी कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आप की लगाओ या ना लगाओ वहाँ पे सेंटेंस सेम लिखा जाता है। जैसे मैंने सोचा, है ना, मुझे लगा, ये इस तरह से जो सेंटेंसेस बनते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेम रहती है। वहाँ पे सेंटेंस सेम रहता है, चाहे आप की लगाओ चाहे आप की ना लगाओ, वहाँ पे सेम बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। जिन बच्चों को अच्छे से नॉलेज होगा उनको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिन बच्चों को दिक्कत रह रही होगी उनका भी क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर समझ में नहीं आती तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल में वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बच्चे पुराने हैं वो और सब्सक्राइब कराइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। मैं फ्यूचर में आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। मैं आपको ग्रामर के अंदर नहीं फंसाऊँगी कि ग्रामर में फंस जाओ, उसके बाद बच्चा फंस जाता है, अच्छा इसमें क्या होगा क्या। मैं आपको सिचुएशन के थ्रू इंग्लिश सिखाऊँगी।
और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप सीखोगे भी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए फ्यूचर में अच्छी अच्छी स्टोरी बनाऊंगी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में। अभी इस बारे में मत सोचो आपकी क्वेश्चन आपको कैसे पुटअप करना है, कैसे आपको सवाल करना है, क्योंकि सबसे पहले आप एक बात को कान खोल के सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पास्ट में स्टोरी टेलिंग करनी आनी चाहिए, जो भी आपने किया वो बोलना आपको आना चाहिए, सिचुएशन के साथ वो सब बोलना आना चाहिए। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, आपको जितनी भी थिंग्स हैं जो आपके पास दिखाई देती हैं, कुछ भी आपके घर के अंदर, उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, आपको उसके बारे में बोलना आना चाहिए। वो भी होगा, धीरे धीरे होगा। पहले अपने पास्ट एकदम क्लियर कर लो, अपना पास्ट में बोलना सीख लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर किसी से करना है उस बारे में मत सोचो, आपको किसी से बातचीत कैसे करनी है, क्योंकि आपको पता होगा आपके साथ बोलने वाला कोई नहीं है जिससे आप सवाल जवाब करो, है ना। तो अभी सिर्फ ये सीख लो कि आपको किसी चीज़ के बारे में, जैसे हम हिंदी में अगर किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जैसे कोरोना के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। अगर हमें कोई बोलने के लिए बोलेगा तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। हवा के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, पानी के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, पिक्चर के जो एक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। ऐसे ही उन चीज़ों के बारे में हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में अपनी स्टोरी बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि हम अपने, जब हमसे कोई कुछ बात करता है, चलो ठीक है इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। हमें पास्ट में अपनी स्टोरी बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी डिस्क्राइब करना आना चाहिए, आपको थिंग्स को डिस्क्राइब करना आना चाहिए। अभी आपको कैसे सवाल करना है, कैसे आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं, इस बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और मैं जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।